संभल के आना। सर। अरे तू हाँ। अंदर आ। आओ। हम्म, ये लड़की कौन है? इनका नाम कौशल है सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। इनका गांव हमारे गांव से थोड़ी सी दूरी है सर। हम दोनों 3 सालों से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर। अचानक इनके घर वालों ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और मुझे फ़ोन करके बोला कि तुम यहाँ से ले जाओ। इसीलिए मैं इसको अपने साथ ले आया। सर, हम बड़ी उम्मीद लेके आए हैं कि आप हमारी शादी करवा दोगे। ठीक है, तुम दोनों की शादी हम करवा देते हैं। तब तक कहाँ रहेगा तू? रहने के लिए घर तो ढूंढना है सर। मैं अभी जिस कमरे में रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं सर। वहाँ पे इनका रहना ठीक नहीं है सर। इसीलिए आसपास में कोई और घर देखना पड़ेगा सर। ठीक है, जब तक तुम्हें बाहर घर नहीं मिलता तब तक तुम दोनों मेरे यहाँ रह लो। ठीक है सर, हम दोनों को आप आशीर्वाद अरे दीजिए ये सर। क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? एक अच्छे मुहूर्त में तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। हाँ ठीक है सर। सर, बाहर आपकी कार नहीं दिख रही। तू अचानक गांव चला गया और मैं ऑफिस के काम से कार लेके बाहर गया तो एक बाइक वाला मेरी गाड़ी से टकरा के एक्सीडेंट हो गया। कार शेड में है फिलहाल, 1 वीक में ठीक करके देगा बोला। ओह। ठीक है, चलो रूम दिखाता हूं मैं तुझे। हाँ ठीक है सर। कौशिक, यही तुम्हारा रूम है। हाँ ठीक है सर। आओ बैठो। वो लड़की देखने में जलेबी लग रही है, इसके हाथ में कैसे फंस गई? सब कुछ किस्मत पे निर्भर है। कौशिक, कौशिक। सर मुझे बुला रहे हैं, मैं जल्दी जाके आता हूँ। ठीक है जी। आपने मुझे बुलाया सर? हमारा जो विनय का होटल है ना, वहां से हम तीनों के लिए नाश्ता लेके आओ। हाँ ठीक है सर। सर। अरे बैठो बैठो। ये बताओ, कौशिक को कब से जानती हो तुम? सर, मुझे वो करीब 10 साल से पहले से ही जानती हूँ सर। अभी 3 साल से ही हम दोनों प्यार कर रहे हैं। अचानक मेरे पापा मेरी शादी कराने के लिए एक रिश्ता देख के उसे ओके भी कर दिया। इसलिए मैं तुरंत कौशिक को फोन करके सब बात बता दिया। वो तुरंत मुझे यहाँ लेके आ गया। अब समझा मैं, और तुम्हारी खातिर इमरजेंसी का बहाना करके वो छुट्टी लेकर गया था। क्यों, तुम्हारे घर में सब तुम्हारे लव के खिलाफ थे क्या? जी हाँ सर, मेरे घर वाले को कौशिक पसंद नहीं है, इसीलिए पढ़े लिखे लड़के को देखकर मेरी शादी कराना चाहते थे वो। कौशिक तो बस स्कूल को पूरा किया है, आपके पास ड्राइवर का काम ही करता है। इसी के कारण मेरे घर वालों ने हमारी शादी के लिए माना नहीं सर, इसीलिए घर छोड़ के हम आ गए सर। सर, कौशिक आपके बारे में
बहुत कुछ बोला है सर। मुझे भी आपके ऑफिस में ही एक काम दिला दीजिए सर, हम दोनों के लिए हेल्प होगा। अरे क्यों नहीं, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? डिग्री पूरा किया है सर। हम्म, ठीक है, मेरे ऑफिस के किसी एक सेक्शन में मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। थैंक यू सर। सर, हम्म हमारे घर में कोकला नाम की एक काम वाली थी ना? हम्म, जब से मैं यहाँ आया उसे देखा नहीं सर। वो लड़की पेट से थी, डिलीवरी के लिए फिलहाल गांव गई है। फिर से ओ, काम पे आने के लिए 6-7 महीने तो लगेंगे बोला। ओ, ओके। उसके आने तक घर में खाना बनाने के लिए तुम्हारी नजर में कोई है तो मुझे बताना। अ, सर, कौशल्या खाना तो बहुत मस्त बनाती है सर। किसी के आने तक कौशल्या बना देगी सर। हम्म, हम्म, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अरे सुनो, तुम्हें घर पसंद आया ना? हम यहीं रुकने वाले हैं, अलग सा घर नहीं जाएंगे क्या? अरे अलग से देख लेते हैं ना, कुछ दिन के लिए तो सर ने रुकने को बोला है ना। ऐसे दूसरों के घर में कितने दिन रह सकते हैं बोलिए? देखो, तुरंत तो सर ने घर ढूंढने के लिए बोला ही नहीं ना, तब तक तो आराम से रहते हैं ना हम। अगर हमारा साथ उनको अच्छा लगा ना, हो सकता है वो यहाँ रहने के लिए बोल दे हमें। ओह, आपका सर इतना अच्छा आदमी है क्या? नहीं नहीं, तो फिर वो तो अच्छे से भी बहुत अच्छे हैं। वो जितने भी अच्छे आदमी हैं, हमारे यहाँ रहने से उसको परेशान नहीं होगा क्या? इसलिए बोल रहा हूँ, तुरंत एक घर ढूंढ लो ना, हम अलग ही जाएंगे। ठीक है, तो इसी हफ्ते में अपने लिए मैं और घर देखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो फिर आज तुम काम पे नहीं जाओगे? आज तो छुट्टी है, कार भी सर्विस पे दी है। सर ने बोला है ना, एक हफ्ता तो सर्विस पे लग जाएगा। कार सर्विस के आने के बाद तो मैं और सर बहुत बिजी हो जाएंगे। जहाँ पे सर बोलेंगे वहां पे जाना पड़ेगा। वापस आने में पता नहीं कितना टाइम हो जाए। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। ठीक है, जल्दी एक घर ढूंढ लो, मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं लगता है। ठीक है ठीक है, मैं कोई और घर देख लेता हूँ। हम्म? हम्म, 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 कौशिक, कौशिक, हम्म, कौशिक। अरे, जब रोमांस करने का मजा आता है तभी आवाज आ जाती है। हम उसी के घर में रहते हैं ना, जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी बुलाता ही रहता। हाँ, इसीलिए तुम्हें अलग सा घर देखने के लिए बोलती आ रही हूँ, समझी क्या? हाँ मैं समझता हूँ। क्यों बुलाया, मैं जाके आ रहा हूँ। ओके, ठीक है, जाओ। आपने बुलाया सर? तू और कौशल्या ट्रेन से ही आया ना? हम्म, वो लड़की टायर्ड होगी, उससे बोलना खाना मत बनाना। आज का दिन हम बाहर से खरीद के खा लेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है सर। अच्छा, क्या खाएगा? आप ही बोलिए सर। चिकन बिरयानी लेके खाएं क्या? ठीक है सर। तू एक काम कर, बाजू में मार्टिन की दुकान है ना, वहां से लेके आओ तुम। हाँ ठीक है सर। ठीक है। बिरयानी कैसी है? बहुत अच्छा है सर।
तो अच्छे से खाओ। हम्म, हम्म, हाँ, हाँ, अरे सुनो, हम्म। आज हम दोनों बढ़िया से खूब सारा मजा करेंगे। ए, जोर से मत बोलो, तुम्हारे ओनर सुनेंगे तो बुरा मानेगा। अरे ये वो गलत नहीं सोचेगा। हम दोनों मजा करते हैं ना। अरे हम तो छोटे बच्चे हैं, वो तो हमसे बहुत बड़ा है। हम यहाँ पे कुछ भी करते हैं, अरे उसको कोई लेना देना नहीं। हम्म, 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 हाँ, धत तेरी की ये ख्वाब था क्या? ख्वाब में ही इतनी खुशी मिल रही है, अगर हकीकत में साथ होती तो कितना मजा आता। हम्म, आह, कौशिक, अह, कौशिक, हम्म, अरे उठो ना। अह, हम्म, 7 बज गई, उठकर चाय पी लो। हम्म, अरे सुनो, क्या तूने सर को चाय दे दिया ना? देती हो यार, पहले तुम चाय पी लो। अरे तुम पहले सर को चाय दो ना। जाओ। ठीक है। हम्म, सर, सर, हम्म, हम्म, चाय लेके आई हूँ। सर, हम्म, सुबह के नाश्ते के लिए क्या बनाऊं? कुछ मत बनाओ तुम, आज भी बाहर से ही खरीदते हैं। ठीक है सर। कौशिक, कौशिक, सर। तुम जाके हम तीनों के लिए नाश्ता लेके आओ। हाँ ठीक है सर। जाओ, जल्दी जाओ। सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे बैठो। आखिर तुम्हारा दिल उस पे कैसे आ गया? हम्म? और वो मेरे यहाँ काम करने वाला एक मामूली ड्राइवर है। तुम जैसी हुस्न की मलका उसके हाथ में कैसे फंस गई? उसकी छोटी सी सैलरी से तुम दोनों यहाँ कैसे जी पाओगे? हाफ सैलरी किराए के लिए जाएगी, बची कुची से क्या करोगी? इन सब की क्या जरूरत है, जरा सोच के देखो। हम्म? जो खूबसूरती तूने पाई है, एक इशारा कर दो बस, करोड़पति और अरबपति कतार पे खड़े हो जाएंगे। वैसे किसी इंसान से शादी करके अपनी जिंदगी में सेटल होने की कोशिश करो, ये तुम्हारा लायक नहीं है। तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूं मैं, अच्छे से सोच लो। जिस दिन देखा उसी दिन मैं बोलने वाला था, कहीं तुम मुझे गलत ना समझो इसलिए नहीं बोला। सर, आप
आपको क्या हुआ? क्यों इस तरह बोल रहे हैं? तुम जिंदगी में सदा खुश रहे इसीलिए मैं ये सब बोल रहा हूं। अच्छे से सोच के एक अच्छा फैसला लो। सर, अरे अरे, बैठो बैठो, हम्म? तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है सर? वो कौशिक है ना, ही इज ए वेस्ट फेलो। उस दिन मैंने तुमसे जो बोला उस बारे में सोचा क्या? वो मेरे यहाँ सिर्फ 20,000 रुपए के लिए काम करता है और उस 20,000 के भरोसे क्या तुम दोनों इस शहर में जी सकते हो क्या? उसे शादी करके कष्ट उठाना तुम्हारे नसीब में लिखा है क्या? अगर उसे शादी करोगी तो रोटी के लाले पड़ जाएंगे तुम्हारे। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो और तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। जानबूझकर क्यों दलदल में फंसना चाहती हो तुम? तुम्हें तो इससे भी कई गुना अच्छे लड़के मिलेंगे। अगर बुरा ना माने तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और मेरा कोई अपना भी नहीं है। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें अपने दिल में रखूंगा। सर, क्या हो गया आपको? क्यों इस तरह बात कर रहे हैं? ये सब तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूं मैं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसले पे टिकी हुई है। अच्छे से सोचकर एक अच्छा सा जवाब दूंगी ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर मुझसे शादी करोगी तो हम दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताएंगे। सोच के कहना तुम। कौशल्या, कौशल्या, बोलिए सर। आओ यहां बैठो ना। जरा यहां देखो, मैंने जो बोला उस बारे में क्या विचार किया? मेरे पास कार है, मेरे पास ये बंगला है। सिर्फ यही बंगला नहीं, शहर में और भी 2 बंगले हैं। बड़ी कंपनी का मालिक हूं मैं और हर महीने कंपनी से करोड़ों की आमदनी होती है। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली, इन सब का तुम भी एक ऑनर बन जाओगी। उससे शादी करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। चौराहे पे आ जाओगी तुम। कम से कम अच्छी तरह सोच के मुझे जवाब देना। क्या फैसला लिया? ठीक है सर, मुझे आपसे शादी करने के लिए मंजूर है। थैंक यू। इस पल से तुम साधारण कौशल्या नहीं, महारानी कौशल्या हो। हाय जानू। कौशिक, हाँ? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। अरे तुम्हें मजाक करने के लिए कोई और टॉपिक नहीं मिला क्या? कौशिक, मैं खेल नहीं रही हूँ, मैं तो सीरियस ही बोल रही हूँ। हे, अचानक से तुम्हें ये क्या हो गया? मैंने अभी बोला ना, तुमसे शादी करने के लिए मेरी मन नहीं कर रही है। हे, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों इस तरह बोल रही हो तुम? कौशिक, तुम्हें कितनी बार बोलना है? हे, 3 सालों से हम एक दूसरे से कितना प्यार करते आ रहे हैं। अपने माता पिता को मना करके अपना घर छोड़ के तुम मेरे साथ आई थी। अब तुम ऐसे बात कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया है? अरे कौशिक, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? मुझे तुमसे शादी करने के लिए मन ही नहीं कर रहा है, बस छोड़ दो। हाँ ठीक है, मुझे शादी नहीं करनी।
मगर कारण क्या है मुझे सही सही बता दो बस। मैंने गलत क्या किया है? ए, कितनी बार बोलना है तुम्हें? कारण वारन मत पूछो। अरे कारण पूछा तो ऐसे बोल रही हो, 3 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। छी, छी, कौशिक, ये लड़की मना कर रही है ना, तुम इसे भूल जाओ। हाँ, सर आपको क्या हुआ सर? आप इसकी सपोर्ट क्यों कर रहे हो? सर हम दोनों तो एक दूसरे को दिल से चाहते हैं सर। सर आप ऐसा कह रहे हो ये ठीक नहीं है सर। हम दोनों की आप शादी करवाओगे इसलिए हम यहाँ पे आए थे। कम से कम आप मत बोलो सर। जब वो तुम्हें पसंद नहीं करती है तो क्या करने के लिए बोलो। ठीक है सर, अगर ये यही चाहती है तो मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन बस मुझे इतना बता दे मुझे ये क्यों नहीं चाहती सर। कौशिक, मैं और तुम्हारे ओनर शादी करने वाले हैं। हाँ, सर मैंने आप पे कितना भरोसा किया था। हम एक दूसरे से दिल से प्यार करते थे। पता नहीं आपने इसको क्या बोला और इसका मन ही बदल गया। ये सब आपको अच्छा लगा क्या? आपने मेरे साथ धोखा किया है सर। ठीक है, धोखा ही समझो, पहले यहाँ से जाओ। मैं अपने दिल से बद्दुआ देता हूँ सर, तुम दोनों खुश नहीं रहोगे, कभी खुश नहीं रहोगे। ये मेरी दिल से बद्दुआ है। वो पागल कुछ ना कुछ बोलते जा रहा है, उसे भूल जाओ। अब हम दोनों एक नई जिंदगी जिएंगे।